जो हमारा तेजो महल है वहाँ पर हमारे जो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा है उसको बाथरूम के पास में स्थापित किया गया है और भगवान कृष्ण ने राधा रानी ने हमको स्वप्न में इस बात को संकेत किया है कि आप हमको हमारे या तो उस तेजो महल से हमारी प्रतिमा को हमारे स्थान पर ला करके विराजमान कराइए या फिर जो तेजो महल में शिवलिंग है वहाँ पर हमको वहाँ से स्थापित कराइए। काशी, मथुरा, लखनऊ, आगरा सुर्खियों में नए नए विवाद सामने आ रहे। ज्ञानवापी के बाद टीले वाली मस्जिद को लेकर खूब बखेड़ा शुरू हुआ है। इसी बीच ताजमहल सुर्खियों में कुछ हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि 100 साल पुराने मस्जिदों को तोड़ दिया जाए, वहां हिंदू देवी देवताओं के कोई ना कोई तस्वीरें मिलेंगी। इसी को लेकर महासभा आगरा पहुंचा, जहां उसने ताजमहल में पूजा पाठ की इजाजत मांगी। मां राधा सरस्वती का कहना है कि ताजमहल में शिव मंदिर, राधे मां की तस्वीर यहां के शौचालय के पास रखी है, जिससे कि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। हमें हमारी तस्वीर लौटा दी जाए, इसे हम वृंदावन में विधि विधान के साथ स्थापित करेंगे। इसके साथ ही ताजमहल में पूजा पाठ की इजाजत मिली। मैं योगिनी गुरु माँ साध्वी राधा शरण सरस्वती श्रीधाम वृंदावन से मैं आगरा आई हूँ और आगरा जो हमारा तेजो महल है वहाँ पर हमारे जो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा है उसको बाथरूम के पास में स्थापित किया गया है और भगवान कृष्ण ने राधा रानी ने हमको स्वप्न में इस बात को संकेत किया है कि आप हमको हमारे या तो उस तेजो महल से हमारी प्रतिमा को हमारे स्थान पर ला करके विराजमान कराइए या फिर जो तेजो महल में शिवलिंग है वहाँ पर हमको वहाँ से स्थापित कराइए। देखिए, ताजमहल के अंदर जो मुसलमान समुदाय के लोगों ने जो नमाज अदा की है और उसके साथ साथ में हम भी अपने राधा कृष्ण के उपासक हैं, अनन्य उपासक हैं, हम भी वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ करना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी आस्था के प्रति अपने भगवान को सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो राधा कृष्ण है वो बाथरूम के स्थान के योग्य नहीं है, उनका स्थान उच्च स्थान है। कब जाएंगे आप ताजमहल? अब ये जैसे ही हमारी राधा रानी की आज्ञा होती है, जैसे आज हम आए हैं उस प्रकार हम किसी भी दिन आ सकते हैं। अनुमति मांग के आपको ताजमहल के अंदर जाना है? कल अनुमति? देखिए, पहले तो हम अनुमति लेना चाहेंगे, क्योंकि कानून के अधिकार में चलना भी चाहिए और कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यदि कानून समानता के अधिकार से हमारे साथ पक्ष विपक्ष का यदि किसी प्रकार का कुछ नहीं करती है तो हम कानून के अधिकार से जाएंगे। यदि इस प्रकार कानून हमको रोकेगी कि मुसलमान समुदाय के लोगों को वहां जाने की अनुमति है, जबकि वहां पर हर एक प्रकार की चेकिंग करके अंदर भेजा जाता है, फिर मुसलमानों को वहां पर नमाज अदा करने का कानून ने किस प्रकार से उनको अंदर जाने दिया? आपको अंदर ताजमहल जाना दिया जाएगा तो पहले जगत गुरु शंकराचार्य की कोशिश की, उन्होंने देखिए, वह हमारा मंदिर है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब हमारे साथ न्याय होगा तब हम हर एक कदम को संतुष्टि पूर्वक उठाएंगे। यदि हमारे साथ अन्याय होगा तो हमारे मानवीरों ने जिस प्रकार से अपने जीवन को बलिदान किया भारत को आज़ाद कराने के लिए, आज़ाद भारत में यदि हम अपनी आस्था के केंद्र कहलाते हैं, हम धर्मगुरु कहलाते हैं, तो फिर हम अपने आस्था के स्थानों पर ऐसे ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा हिंदू होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है।